आइए खुद जगें औरों को भी जगाएं। आप सभी को प्रणाम, सभी सुधीजनों को। आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन हमने निश्चित किया है संतों की वाणी के लिए। तो संत सोमवार के तहत आजकल हम संत कबीरदास जी की दोहों का मनन कर रहे हैं। उनके जो कट्टरवादी लोग हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, उनके ऊपर बार बार वो करते हैं कि नहीं वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे। इस चीज़ पे ये चर्चा चलती रहती है। उनकी मृत्यु को लेकर बड़ी चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन जो ज्ञान वो देके गए हैं उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। जो मोती वो पिरो के गए हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है। वो एक जीवन का सार है और उन्होंने ये साबित किया कि कोई बड़े बड़े कॉलेजों की डिग्रियां या उच्च स्तर की डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है आत्मज्ञान के लिए। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कोई भी चाहे जो जागने की कोशिश करे तो वो जाग सकता है, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के उनके दोहे। पहला है दोहा आज का। आशा एक जो राम की, दूजी आस निरास, पानी माहे घर करे, ते भी मरे पियास। आशा एक जो राम की, दूजी आस निरास, पानी माहे घर करे, ते भी मरे पियास। कितना गहरा अर्थ है, पहले इसका भाव समझ लेते हैं। कह रहे हैं मनुष्य को केवल और केवल ब्रह्मा की, ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जो अन्य आशाएं हैं उसी से पूर्ण होती हैं। अन्य जो संसार की कामनाएं हैं अंत में क्या है, निराशा में परिणत हो जाती हैं, क्योंकि मृत तृष्णा की भांति मनुष्य को भटकाती हैं, उनका फल कुछ नहीं होता। जो मनुष्य इस परम ब्रह्म की प्राप्ति के अतिरिक्त संसारिक इच्छाओं में रखते हैं वो ऐसे ही लोग हैं जो जल में रहकर भी प्यासे मरते हैं। ये वो कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे पास हमारा एक मन क्यों दिया। आप देखो, मन की ऐसे शरीर में कहीं पर भी जगह नहीं होती है, लेकिन मन हमें विवेचन करने का मनन देता है। जब हम मन को इंद्रियों के भरोसे छोड़ देते हैं तो फिर हमें बाह्य जगत की सैर कराता है, में ले जाता है मन। फिर वो चीज़ों पर अटकता है, सुंदर दिखने वाली चीज़ों पर, जितनी जो इंद्रियगत जो सुख है ना उनके प्रति फिर मन भागता है और हम उनको हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एक बार वो चीज़ हमने हासिल कर ली तो फिर हमारी जो इच्छा है या कामना है वो मर गई। उसको हासिल करने के बाद वो कामना फिर कहीं दूसरी जगह जाकर अटक जाती है। इसलिए जो कामनाएं होती हैं ना आदमी की उम्र भर चलती रहती हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो तो इस तरह से है कि मतलब आदमी जल में है उसके बाद भी प्यासा है। हमारे पास मन है, हम समझ नहीं रहे वो मन से हम क्या कर सकते हैं। वही मन हमें अंतर जगत की सैर करा सकता है, जहाँ पर उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, वो राम का निवास है, जिसको हम अंदर ही प्राप्त कर सकते बैठ के लिए। उसके लिए कहीं किसी तीर्थ में, कुंभ में, कहीं पर भी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौनी में गंगा। देखो मन को लेके इतने वो बनाए गए हैं। तो अगर हमने अपने अंदर प्रवेश कर लिया तो हमारी सारी जो बाकी कामनाएं हैं ना बाहर की सांसारिक जो इंद्रियों से उठ रही हैं फिर उनका विलोपन हो जाएगा अपने आप ही। हमको ये खुशी इतनी मिल जाएगी। दूसरा है जी मन लागे एक सू, तो निर्बाल्या जाई, तूरा दुई मुखी बाजना, न्याय तमाचे खाई। जे मन लागे एक सू, तो निर्बाल्या जाय, तूरा दुई मुखी बाजना, न्याय तमाचे खाई। इसका भावार्थ है कि यदि इंसान का मन एक परम ब्रह्म पे ही आश्रित हो जाए, आसक्त हो जाए, तो उसका निर्वाह हो जाएगा। और यदि प्रभु और संसार अर्थात मारा आकर्षण दोनों से प्रेम किया तो जीवों को दुखों के थपेड़े में उसी प्रकार सहन करने पड़ेंगे जिस प्रकार जो ढोलक है, ढोलक के दो मुखों से बजने के कारण उसे हाथ से बार बार प्रहार सहन करने पड़ते हैं।
हम इतने भ्रम में होते हैं, हमको लगता है नहीं यार अगर यहाँ नहीं मिला तो क्या हुआ, हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही है हम, लेकिन फिर भी नहीं यार वो उधर, चलो ऐसा करते हैं ना, उधर जाके भी देखते हैं यार, वो उधर वाले बाबा जी हैं वहाँ भी जाके देख लेते हैं यार, नहीं वो थोड़ा तीर्थ भी कर लेते हैं यार। इस चक्कर में क्या है, हम इधर उधर डोलते रहते, फिर दो तरफा वो जैसी पड़ती रहती है, हम भ्रम की अवस्था में हमेशा बने रहते हैं। इसकी तुलना है उसमें आपने ढोलक से कर दी, जैसे ढोलक बेचारा दोनों तरफ से पिटता रहता है। तो हम भी सांसारिक जीवन में, इस संसार में जो नश्वर संसार है, हम भी यहाँ ऐसे ही खाली भटकते रह जाते हैं बस, कि यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, जबकि हमारे मन में बैठा हुआ है। इसलिए कह लें अगर वो सिर्फ मन अंदर ही आसक्त हो जाए परम ब्रह्म में, तो फिर तो उसका गुजारा हो जाएगा, उसको बाकी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसका तो यही लगा लो ना, जो गुफाओं में कंदराओं में जो रहते थे, तो उन ऋषि मुनियों की व्यवस्था कैसी होती थी, फिर एकाकार कर लिया आपने ब्रह्म के साथ, फिर चिंता जो है परम ब्रह्म की, परमेश्वर ने उसकी चिंता खुद ही कर ली, लेकिन हम लोग वो समझते नहीं है। तीसरा दुआ, कबीर कलयुग आई करी किए बहुत अजमीत, जिन दिल बधी एक सू ते सुख सोवे नचीत। कबीर कलयुग आई करे किए बहुत अजमीत, जिन दिल बधी एक सू ते सुख सोवे नचीत। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस कलयुग में, संसार में आकर विविध प्रकार के आकर्षणों प्रपंचों में पड़ता है, किंतु जिसने अपना चित्त उस परम ब्रह्मा की भक्ति में लगा दिया, वो निश्चय ही सुख निद्रा में सोता है, उसे फिर सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। कितने आविष्कार हो रहे हैं हमें, पहले खाली सिंपल सा एक फ़ोन था, उससे ही बात हो जाती थी, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आए, अब स्मार्टफोन, उसमें भी अब ब्रांड पे आप लोग बात करने, आप इधर उधर की कोई ब्रांड निश्चित कि नहीं भैया मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, उसकी कितनी भूमिका है, क्या है, उससे भी कोई बड़ा आएगा, कोई और फीचर उसमें आ गया, उसके लिए आदमी दौड़ जाएगा। पहले साधारण टीवी थे, वो छोड़े, फिर LED टीवी, स्मार्ट टीवी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई। तो आविष्कार भी क्या है, आविष्कार गलत नहीं है, ठीक है, तकनीकी विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आविष्कार भी कहीं ना कहीं माया का ही एक छद्म छलावा है। और हम क्या कर रहे हैं, फिर हर तरीके से पैसा कमा रहे हैं उसको लेने के लिए। आज कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बहुत कम लोग जो हेलीकॉप्टर में न चढ़ा हो, हवाई जहाज, विदेश जाने के लिए लगा आदमी विदेश भी जा रहा। अभी देखो अमेरिका ने विदेश से जो गलत तरीके से वहाँ गए अमेरिका में, उनको लौटा दिया बाहर। तो ये कलयुग है, वो कभी अमेरिका के नाम से हमें लुभाता है, कभी एप्पल फ़ोन के नाम से लुभाता है, तरह तरह तरीके से वो लुभाता रहता है। तो इसलिए यहाँ कहा है जिसने अपना चित्त उस परम ब्रह्म के आगे लगा दिया है। तो ये जो बाहरी आकर्षण है ना, फिर कितने कुछ होते रहेंगे। आप कई संत महात्मा देखोगे जिनके पास साधारण फ़ोन देखेगा, अभी कुंभ में आप देख रहे होंगे वहाँ पर छोटा सा फ़ोन लेके, उनका सबके पास वहाँ पर वो फ़ोन नहीं। मेरे को तो लगता है कई तो बाबा संत उनके पास फ़ोन ही नहीं है, इन चीज़ों से वो विरक्त रहते हैं, क्योंकि उसकी आसक्ति उनको नहीं है। जब तक इन चीज़ों के प्रति हम आसक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और उसकी आसक्ति से हटने का काम क्या है, फिर एक ही परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अगर हम जुड़ जाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें हम ये हमें बेकार लेंगे, तुच्छ लेंगे। फिर हम एक चैन की निद्रा अपना सो सकते हैं, फिर हमको नहीं चिंता नहीं है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आज क्या होगा। फिर तो जब उसमें रम गया ना, फिर तो कालातीत हो जाता है, वो काल की चिंता से भी हट जाता है। फिर अंतिम दुआ आज के दिन का, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जय बड़ी जित खेचे तित जाऊं। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जय बड़ी जित खेचे तित जाऊं। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं मैं राम अर्थात ब्रह्मा का कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोती, मोती यहाँ पर कह रहे हो मुक्त होने के लिए, मेरा नाम मोती है। मेरे गले में राम नाम, मेरे गले में राम नाम की रस्सी बंधी हुई है, अर्थात मैं उसी के द्वारा संचालित होता हूँ। कुत्ते को उसका स्वामी जिधर चाहता है खींच ले जाता है,
उसी भांति मेरे स्वामी राम अर्थात ब्रह्मा मुझे जिधर घुमाते हैं मैं उधर घूम जाता हूँ। देखो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। उनको इस चीज़ का निश्चित तौर पर अनुभव होगा, तभी तो ये बात की उनने अपनी तुलना कह दी कि मैं कुत्ता हूँ कह देने। बताओ, जैसे कुत्ता आपने डेली में बांधते हैं ना, खुद ही एक जंजीर पकड़ के घुमाने ले जाते हैं, उसका हम एक नाम भी रख देते हैं। वो कहते हैं मैं तो उनका ही कुत्ता हूँ और मैं मोती हूँ। मोती अर्थात उनने इसका नाम ना मुक्ति रख दिया। अब मैं मुक्त हो गया हूँ, लिबर्टी मिल गई उन्हें। जब से मैं राम के शरणागत हुआ हूँ, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, जब मैं राम की शरणागत हुआ हूँ तो मुझको स्वतः ही मुक्ति मिल गई। जब मैं मुक्ति के लिए मैं तरह तरह के द्वार ढूंढे, किताबें पढ़ ली, अच्छे बुरे सारे लोगों के साथ उठा बैठा, लेकिन जब मैंने राम अर्थात ब्रह्म को समर्पित कर दिया तो मैं स्वतः ही मुक्त हो गया। अब जो है वही मुझे चलाते हैं। देखो कितनी भक्ति की पराकाष्ठा है। जब हम उसके अधीन अपने को समर्पित करते हैं परम ब्रह्म की, हम अलग अलग नहीं भटकते हैं, सिर्फ एक के प्रति समर्पित कर दिया हमने। हम इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं वो नहीं, बस हे प्रभु राम, हे ब्रह्मा जी, तू ही मेरा करता धरता है। इस भाव में फिर क्या होता है, पूरी जीवन जो है फिर उसी के द्वारा संचालित होती है। ये तो आज के तो कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।